तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ फंक्शंस के कुछ टाइप्स। और इसमें मैं सबसे पहले अभी के लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो भी पॉसिबल ग्राफ्स होंगे वो मैं अभी आपको बना करके दिखाने वाला हूँ। तो बच्चों, आपके साथ अभी मैं डिस्कस करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, उसका एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग बेसिक ग्राफ देखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, अभी पहली बार पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा ही सा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है कि मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, तो उनको 2 मिनट यहाँ पर उसको समझना पड़ेगा कि भाई किसी भी फंक्शन का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इसको बच्चों हम लोग शॉर्ट में जीआईएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहें या जीआईएफ कहें तो बात एक ही होती है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैंने मान लो कोई वेरिएबल ले लिया एक्स, तो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये नाम होता है इसका। इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ये बच्चों इसका नाम होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले इसका ग्राफ है। तो सबसे पहले इसके ग्राफ को समझने के लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये बच्चों आपके पास आ गई एक नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग नंबर लाइन बना करके ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सही ढंग से समझते हैं। तो आप सब रेडी हो गए? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पर आपको देखना होगा कि अगर हम 0 से 1 के बीच में खड़े हो जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 0 से 1 के बीच में खड़े हो जाते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 0 होता है। अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हो जाते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है। अगर हम 2 से 3 के बीच में खड़े हो जाते हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है। अगर हम -1 से 0 के बीच में खड़े हो जाते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होता है। अब आप कहोगे सर आपने क्या बताया, फिर से बताइए। हमने कहा बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है और इसका रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होता है। इसका रिजल्ट हमेशा एक इंटीजर होता है, लेकिन उस इंटरवल में वो इंटीजर होता है जो छोटा वाला होता है। जैसे 0 से 1 के बीच में क्या होगा? 0 होगा। 1 से 2 के बीच में क्या होगा? 1 होगा। 2 से 3 के बीच में क्या होगा? 2 होगा। लेकिन मान लो जिन बच्चों ने कभी ध्यान ही नहीं किया इसका ढंग से, तो मैं उनको और भी ढंग से बताता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे 2। क्यों कहा? क्योंकि आपने कहा भाई 2.3 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो उसका रिजल्ट 2 आएगा। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये बताओ कि 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे सर 2.99 भी 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही आएगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो इंटीजर पार्ट होता है वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। इसलिए इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। हम वैसा इंटीजर लेते हैं इंटरवल में जो छोटा वाला होता है। जैसे किसी ने कह दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तो तुम कहोगे सर इसका रिजल्ट तो 2 ही होगा क्योंकि उसका इंटीजर पार्ट लेना है, इंटीजर पार्ट 2। तो इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट तो वही इंटीजर होगा क्योंकि उसका रिजल्ट ही इंटीजर होता है। जैसे हमने कह दिया -3 का इंटीजर पार्ट, तो आप कहोगे -3।
हमने कह दिया -0.5 का इंटीजर पार्ट, तो यहां पर बच्चों गलती होती है। बच्चों यहां पर जो होता है वो होता है 0.5, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.5 का 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 होगा, लेकिन बच्चों अगर आप -0.05 पे खड़े होंगे तो वो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, और इस इंटरवल में जो कम वाला इंटीजर है वो क्या है, -1 है। तो बच्चों इस थ्योरी को आप समझने का भरपूर प्रयास करिए, क्योंकि अगर आप इस थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे तो आप ग्राफिकल एनालिसिस भी इसकी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मतलब ये है कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज एक इंटीजर होता है, लेकिन वो वाला होता है जो दोनों में से कम होता है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इसको क्या कहते हैं, मैंने बताया इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स भी कहते हैं, इसको हम GI ऑफ एक्स भी कहते हैं, या हम इसको बॉक्स ऑफ एक्स भी कहते हैं। कई लोग इसको बॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स भी कहते हैं, कई लोग उसको डब्बा कहते हैं। तो डब्बे का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एक इंटीजर होता है। तो मेरे ख्याल से जिन बच्चों को डेफिनेशन पता है लेकिन उसका प्रैक्टिकल मतलब नहीं पता है, तो उस लेक्चर के माध्यम से आपने प्रैक्टिकल मतलब बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने किस तरह से डिफाइन किया। अब बच्चों आपको और बातें भी यहाँ पर समझनी होंगी, तो सबसे पहले समझने का प्रयास करिए, ये है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब बच्चों हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे जरा उस पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे बच्चों अगर आपको उसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, जैसे हमने कह दिया कि भैया अगर आपका x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, और यदि 0 होगा तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो सकता है। ठीक है, यदि आपका x 1 से 2 के बीच में लाई कर या 1 हो जाए तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। यदि आपका x 2 से 3 के बीच में लाई कर दे और x 2 भी हो जाए तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि x अगर -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1। तो बच्चों ये लेक्चर काफी महत्वपूर्ण बन गया, जो कि सिर्फ डिपेंड करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, क्योंकि काफी बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बुक वाली डेफिनेशन पता होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से वो उसकी ग्राफिकल एनालिसिस नहीं कर पाते। तो बच्चों हम इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, तो सबसे पहले ग्राफिकल एनालिसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स दर्शाने होंगे, 0 1 2 3 4 5, फिर बच्चों -1 -2 -3, फिर बच्चों 1 2 3, फिर बच्चों हो गया -1 -2 -3। इस तरह से बच्चों आपने कुछ पॉइंट्स बना दिए। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाने चाह रहे हैं, ये आप क्लियर कर लीजिए, लेकिन इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं होता साइन एक्स की तरह, इसका ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, और इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ सीढ़ी की तरह बनता चला जाता है, ऐसा ग्राफ होता है, इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये बीच में ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आप y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाए, कहोगे सर y इक्वल टू 0 तो ये होती है पूरी लाइन, तो पूरी लाइन नहीं बनानी है आपको, y इक्वल टू 0 तब बनानी है जब x 0 से 1 के बीच में हो, और x 0 ले सकते हैं लेकिन 1 नहीं ले सकते। तो तुम कहोगे सर वेट करिए मैं आपको ग्राफ बना के देता हूँ, तो सर वो वाला जो ग्राफ होगा जो आप चाहते हैं बनाना, वो सर ग्राफ सर इतना होगा, कितना होगा, इतना ग्राफ होगा जिसकी मैं थिकनेस बढ़ा रहा हूँ। तो x इक्वल टू 0 पे तो 0 है, लेकिन x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, x इक्वल टू 1 पे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए 1 पर क्या कर देना, एक्सक्लूड कर देना, एक एरो लगा देना। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो सबसे पहले आपने बच्चों किसका ग्राफ बनाया, y इक्वल टू 0 का, लेकिन कब बनाया, जब आपका x 0 से 1 के बीच में है, 0 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 ले लिया तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 नहीं आएगा, तब तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 को मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ये बात काफी महत्वपूर्ण थी जो मैंने अभी आपको बोली। भाई काफी सारे बच्चे हैं जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाने नहीं आता है, इसलिए अभी आप ध्यान पूर्वक देखें
और फिर बाद में मैं आपको और भी इसके एप्लीकेशन कराऊंगा तो और बेहतर समझ में आएगा। लेकिन अभी आप इस ग्राफ को ढंग से देखिए। अब बच्चों आप y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाइए। अब y इक्वल टू 1 का ग्राफ ये होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन बच्चों ये पूरा ग्राफ नहीं बनाना, ये ग्राफ आपको तब बनाना है जब x 1 है और 1 से 2 के बीच में है और 2 उसमें शामिल नहीं है। तो 2 पर आप क्या लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे। भैया पॉइंट्स को एक्सक्लूड करने के लिए आप सर्किल भी बना सकते हैं या एरो भी बना सकते हो, उससे पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर से आप ग्राफ बनाएंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाएंगे। भाई देखिए ये बच्चों y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनके तैयार है। ये बात समझ में आई? फिर बच्चों आप सिमिलरली काम करिए, y इज इक्वल टू 2 का बनाइए। ये बच्चों y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है, लेकिन मैंने 3 पर उसको एक्सक्लूड कर दिया। फिर बच्चों y इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाइए। ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ है, लेकिन उसमें 0 को एक्सक्लूड कर दिया। तो बच्चों अब आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ होता है, ये वाकई में सीढ़ी नुमा ग्राफ है, इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये बच्चों एक कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ये एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया अभी मैंने जो आपको समझाया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ है, जिसको हम लोग बॉक्स ऑफ एक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग डब्बा ऑफ एक्स के नाम से भी जानते हैं। सबके अपने कहने कहने के तरीके होते हैं, आप सिर्फ समझिए जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों अगर आप भूल भी जाते तो हमसे ये लेक्चर लेकर के आप दोबारा पढ़ भी सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें एक बार फिर से जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी। तो बच्चों अभी मैंने आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया, हमने तो सिर्फ इतना बताया कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट एक ऑलवेज इंटीजर होता है, क्योंकि नाम ही में इंटीजर आ रहा है। और इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए आपको इसका एक बहुत भयानक एप्लीकेशन कराना है, तो वो भी मैं आपको करा करके देता हूँ। चलिए भाई, तो सारे बच्चे तैयार हो जाए नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए। अगर आप वाकई में समझे होंगे तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ जरूर बना लेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो कहोगे सर पहले साइन एक्स का ग्राफ बना ले, बिल्कुल बना लो साइन एक्स का ग्राफ। तो सर साइन एक्स का ग्राफ पहले बना लेते हैं, चलो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ। कहोगे ये सर साइन एक्स का ग्राफ बन गया। हमने कहा अगर ज्यादा समझना चाहते हो तो थोड़ी इसकी हाइट बढ़ा दो, थोड़ा लार्ज। ठीक है सर, आपके कहने पर थोड़ा सा बड़ा बना। ठीक, चलिए भाई, तो ये अभी हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। सारे बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर पॉइंट होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2 और यहाँ होता है 2π। तो बच्चों मैंने बताया था कि भाई अगर आप पॉइंट्स भूल जाते हैं, लिखना आपको मेथड नहीं पता है, तो आप अपने मन में n π/2 को एज्यूम कर लो, और n को 0 डालोगे तो यहाँ पहुंचोगे, n को 1 डालोगे तो यहाँ, n को 2 डालोगे तो यहाँ, n को 3 डालोगे तो यहाँ, n को 4 डालोगे तो यहाँ, सारे पॉइंट्स जितने हैं सब निकल के आते हैं। अब बच्चों तुम कहोगे कि ये बॉक्स लगा किस पे है। हमने कहा बेटा बॉक्स तो साइन एक्स पे लगा है। तो सर हमको देखना होगा कि साइन एक्स कहाँ पर है। हमने कहा बेटा ये साइन एक्स है, ये है साइन एक्स। तो तुमको देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है आपका, ये कब कब किस इंटरवल में वैल्यू अपनी ले रहा है। जैसे हमने कहा कि अगर आप कम समझ पा रहे हैं बिगिनिंग लेवल पे, तो फंक्शन की यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर सर हाँ बताओ सर, सर क्या कर रहे हैं सर, 0 पर इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर वैल्यू क्या है सर, π/2 पर इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ पर वैल्यू क्या है सर, पाई पर इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है सर, 3π/2 पर इसकी वैल्यू -1। यहाँ पर वैल्यू क्या है सर, 2π पे इसकी वैल्यू 0। तो क्या फंक्शन इंटीजर वैल्यू ले रहा है, कहोगे हाँ हाँ ले रहा है। हमने कहा कहाँ कहाँ ले रहा है, देख के बताओ। कहोगे सर देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो हमने कहा कि भाई ये बताओ कि अगर हमारा फंक्शन 0 से 1 के बीच में मूव कर रहा है, मतलब बॉक्स के अंदर की वैल्यू, समझिएगा मैं दोबारा बना रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं बॉक्स के अंदर की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0। तो बॉक्स के अंदर क्या है, साइन एक्स है।
साइन एक्स कहाँ है, ये है साइन एक्स। अगर साइन एक्स आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है भाई। साइन एक्स की यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ वैल्यू 1 है। तो साइन एक्स अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। मेरी बात समझे? यानी कि जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ध्यान से देखिएगा, अगर आप कम समझ पा रहे हैं मैं लिख देता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, यदि साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उसका रिजल्ट क्या है, 0 आएगा। तो आप y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ, लेकिन तब बनाओ जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो तुमने कहा सर बहुत बेहतर समझ गए, ये देखो सर y इक्वल टू 0 का ग्राफ है, लेकिन हमने तब बनाया जब साइन एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो सर 0 को शामिल कर सकते हैं लेकिन 1 को शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने 1 भी ले लिया और 0 भी ले लिया, तब तो दो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, 0 और 1, है ना। तो सर एक बार में दो इंटीजर वैल्यूज नहीं ले पाएंगे, तो उसका ग्राफ ही नहीं बन पाएगा। या तो y एक बार में 0 लेगा, या y 1 लेगा, या y 2 लेगा, है ना। चलिए, अब बच्चों फिर मैंने आपसे कहा कि देखो भैया आपका ग्राफ कहाँ पर है, तुमने कहा सर ग्राफ आगे बढ़ाते हैं। सर ग्राफ 1 से 0 के बीच में लाई कर, तो हमने कहा अगर 1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैंने बताया ना डब्बे के अंदर अगर कोई भी वैल्यू 0 से 1 या 1 से 0 के बीच में लाई करती है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो फिर बच्चों फिर y इक्वल टू 0 बनाओ, क्या बनाओगे, फिर y इक्वल टू 0 बनाओ। तो कहोगे सर y इक्वल टू 0 तो ये लाइन होगी। तो सर 0 कहाँ पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है। 1 कहाँ पे हो रहा है, पाई बाई 2 पे हो रहा है। तो सर जहां पे वो 1 ले रहा है वैल्यू, वहां पर आप क्या लगा दीजिए, एरो लगा दीजिए। नहीं समझे आप भाई, ये बात आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं समझे तो आपको बार बार इसी को रिपीट करना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये वैल्यू अपनी 1 कब ले रहा है, तो तुम कहोगे सर पाई बाई 2 पे ले रहा है। तो क्या x इक्वल टू पाई बाई 2 पे इसका रिजल्ट एक इंटीजर आ रहा है, कहोगे सर चेक करते हैं। सर x अगर पाई बाई 2 डालेंगे तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। लेकिन सर ये तो एक सिंगल पॉइंट हो गया। हाँ, हमने कहा कौन सा पॉइंट है, सर x इक्वल टू पाई बाई 2 पर इसका एक रिजल्ट इंटीजर आ रहा है, तो उस इंटीजर को हम ले सकते हैं, क्योंकि इंटीजर का रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, एक इंटीजर होता है। भाई समझने का प्रयास करिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं समझे तो दिक्कत होगी। टफ है, हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बार समझिए, फिर मैं 2-3 बार और बताऊंगा, फिर समझिए तो आ जाएगा, लेकिन आपको देखते रहना पड़ेगा, आ जाएगा। अब देखो बच्चों, फिर से देखो साइन एक्स बॉक्स के अंदर की वैल्यू कहाँ जा रही है, यहाँ पर बॉक्स के अंदर की वैल्यू साइन एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ -1 है। 0 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों -1 आता है। तो -1 इस पॉइंट पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप एरो लगा दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप x इक्वल टू पाई ले लेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। 0 नहीं चाहिए, हम 0 से -1 के बीच में खड़े हैं, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1 होगा, होगा ना। नहीं समझे, 0 से -1 के बीच में हम खड़े हैं, तो हम ग्राफ किसका बनाएंगे, y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ बनाए, तो y इक्वल टू -1 कब ले रहा है, 3 पाई बाई 2 पे ले रहा है, पाई पे थोड़ा ना ले रहा है। इसलिए मैंने x इक्वल टू पाई पर उसको एक्सक्लूड कर दिया है। नहीं समझिए, फिर से समझने का प्रयास करो, मैं आगे बताता हूँ। अब ये फंक्शन आपका -1 से 0 आ रहा है, तो बच्चों अगर -1 से 0 आ रहा है तो -1 से 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -1 होगा। फिर -1 का ग्राफ फिर से बनाओ, और जहां पे 0 हो रहा है उस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो। नहीं समझे, तो बच्चों अब की बार इस वाले पॉइंट को शामिल करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों एरो नहीं लगे हैं, है ना, यहाँ पर सीधी सीधी क्या चल रही है, स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी क्या है, शामिल है। भाई ये बात आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, इस बातों को समझना बड़ा जरूरी है, इन बातों को समझना काफी जरूरी है। अच्छा, अब फंक्शन को हम देखते हैं, क्या 0 पे 0 वैल्यू लेता है, हाँ लेता है, तो वहां पे तो ये लाइन शामिल है। फंक्शन जहां जाए वहां टारगेट करना। क्या पाई पर वैल्यू अपनी 0 लेता है, हाँ 0 लेता है, वो भी पॉइंट शामिल है। 3 पाई बाई 2 पे -1 लेता है, वो भी शामिल है।
और बच्चों 2 पाई पे वैल्यू क्या लेता है, 0 लेता है। साइन 2 पाई क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों हाँ ये कह सकते हो कि x इक्वल टू 2 पाई पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो x इक्वल टू 2 पाई पर उसकी वैल्यू हम 0 लेंगे, लेकिन 2 पाई पे, किस पे लेंगे, 2 पाई पे। तो 2 पाई पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक डॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई पे भी उसने क्या ले ली, एक इंटीजर वैल्यू ली है, और वैल्यू क्या है, 0। जैसे देखो ना, पाई बाई 2 पर उसने वैल्यू 1 ली थी, वैसे ही 2 पाई पे वैल्यू क्या ले रहा है, 0 ले रहा है। और 0 क्या होता है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर ये बात समझेंगे, 2 पाई पे उसकी वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो x इक्वल टू 2 पाई हम लेंगे, तो x इक्वल टू 2 पाई पे साइन x इक्वल टू 2 पाई, अगर साइन x पे x अगर आप 2 पाई डालेंगे तो 0 आ जाएगा। और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होता है, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्क्रीट पॉइंट पे हो रहा है। और डिस्क्रीट पॉइंट क्या है आपका, 2 पाई है। तो बच्चों आपका ग्राफ तो बन के रेडी हो गया, लेकिन आपका एक्चुअल ग्राफ क्या है वो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ये आपका एक्चुअल ग्राफ है किसका, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन x। सारे बच्चे ध्यान दें भाई, मैंने आपको y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन x का ग्राफ बना करके दिखाया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस ग्राफ को समझने का प्रयास करिए। अभी आपके पास पहले ग्राफ ये था और बाद में ये हो गया, ठीक है ना। तो पहले आपने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, फिर साइन एक्स के ग्राफ को हटा दिया, तो आपके पास ग्राफ रेडी हो गया। किसका ग्राफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। बोलो भाई समझ पाए क्या ये बात सारी भी लोग समझ पा रहे हैं। तो बच्चों जहां पर ये इंटीजर वैल्यू लेगा तो उसका रिजल्ट तो आप लेंगे ही लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आप मेरे ख्याल से सारी बातें समझ गए होंगे, तो इसको हम मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।